भांग का नशा। भांग का नशा जो है ऐसा हो गया कि गांव में जो कुछ नहीं नशा करता है, तो दो दोस्त निकले सुबह सुबह ताड़ी पीने को। तो ताड़ी वाले के यहाँ गए ना, उसने कहा कि आज सब बुक हो गई है, ठाकुर साहब के यहाँ जा रही है, आप लोग को मिलेगी नहीं। तो वो नाराज हो गए और वहां से निकले तो पान की दुकान पे आजकल भांग मिल रही, और वो भी ओरिजिनल गोली बना के। तो वो दोनों खा ली। एक था उसमें गुप्ता, गुड्डू गुप्ता जी आपको नहीं कह रहा हूँ। हाँ, एक गुप्ता थे और एक सिंह थे। तो सिंह का नाम था राजा और गुप्ता तो गुप्ता, हाँ गुप्ता जी बोलते। तो दोनों खा लिए भांग। और खाने के बाद जब देख लिए कि अब ये मिला नहीं, तो उस ताड़ी वाले को जाके फिर से सुनाए दो चार, और वहां से मूड खराब हुआ तो वापस घर पे आए। तो जो सिंह साहब थे उनके दरवाजे पे चारपाई लगी, ऐसा बिंदास दोनों बैठ गए कि चारपाई की वाट लग गई, यानी खाट की वाट लग गई, टूट गई। और फिर इसके बाद वो बोला गुप्ता जी से, वो उसको बोले कि तेरा नाम राजा है लेकिन तू राजा नहीं, आज तेरे को मैं संभाल रहा हूँ, पकड़ते ला रहा हूँ, इतना ज्यादा भांग ते नशा कर मैं भी तो खाया हूँ। तो वो कह हट, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुआ तेली। ऐसे करके सब घूम रहे हैं, खूब चिल्ला कर रहे हैं। अब बच्चे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आज दोनों आए हैं पी के एकदम, लेकिन पिए नहीं तो वो खाए थे। तो ये दशा थी। शिवरात्रि में ऐसा हुआ कि शंकर भगवान का से हमें सीख लेनी चाहिए। एक ही ऐसे अपने जो है आदर्श, यानी कि पूजनीय और देवों में देव महादेव, उनको इसीलिए कहा गया है। और उनके में इतनी खासियत है कि परिवार को लेके कैसे चल रहे हैं। जबकि हमारे आप में चार बेटे अगर हो जाए और चारों की दिशा और मति एक नहीं रहे तो विध्वंस है। लेकिन उनके में सब एक दूसरे के दुश्मन। और एकता कैसे उन्होंने पाल रखा है कि अब देखिए कि गणेश जी जो, गणेश की सवारी चूहा है, कार्तिक जी हैं उनकी सवारी मोर है, और अपने जो उनकी धर्म पत्नी है पार्वती जी की सवारी शेर है, और खुद शंकर जी की सवारी बैल है। अब शेर अगर बैल को पा जाए तो वो खा जाए, और गले में सांप, और फिर इसके बाद गणेश जी का चूहा, यानी सब एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। मौका देखें अगर तो उसको खा जाए, शेर खा जाए इनकी सवारी को बैल को, और चूहा को खा जाए सांप, सांप को खा जाए मोर, है ना। तो ये सब चीजें उनके पास रहते हुए भी इतना संगठन बना के रखे, हर एक की जरूरत को सुनते हैं और प्रेम बना के रखे। तो ऐसे हम आपको भी सीख लेनी चाहिए। इसलिए देवों में देव महादेव उनको कहा गया, और उनसे ब्रह्मा जी परेशान हो जाते हैं। कहें कि मैं लेखनी लिखता हूँ कि इस शख्स को इतना दुख है, इतना तकलीफ रहेगा, इतना झेलने के बाद ये जो है सही मार्ग पे आएगा, इसको मोक्ष मिलेगा। और वो शंकर जी के मंदिर में चला जाता है तो ये कहते हैं कि सदा सुखी रहो, उसका पूरा कहानी ही चेंज हो जाता है। हाँ, उसका पूरा कहानी ही चेंज हो जाता है, और मुझे फिर अपनी कहानी चेंज करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है उस तरीके से। ऐसे ही एक संभाल लीजिए। तो शंभू जी आए लेट, लेकिन अच्छा है कि आपने नाक बचा लिया। नहीं तो एक दोस्त था मेरा, उसका नाक किसी कारण से कट गई, और नाक कट गई तो छुपा के चलना स्वाभाविक है, कैसे छुपाएगा। मान लीजिए मास्क लगा लेगा, चलो कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो किसी ने कहा कि तेरा नाक कटा है, और नाक कटे की इज्जत होती नहीं। इसका तो नाक ही कट गया है, नाक कटे की इज्जत होती नहीं, तो ऐसा कर बाबा बन जा। तो वो बोला अच्छा ठीक है, तो उसने गेरुआ वस्त्र डाल लिया, और कि भाई सब लोग आदर्श करेंगे, सब मुझे मानेंगे, कोई कुछ बोलेगा। तो भी नकटा बाबा राम राम। हाँ, ओ नकटा जी,
ओ ताऊ जी नाक कटा काल ताऊ जी, ओ काका नाक कटा काका। तो ऐसा वो उसको बहुत ग्लानि हुआ, बोला ये क्या कर, तो उसने षड्यंत्र रचा। उसने कहा कि जिसने जिसने मुझे इस नाम से पुकारा है, इसमें किसी एक को चुनूं तो जो मेरा काम हो जाए। तो एक को चुना उसने। उसने कहा कि इधर आओ, इतना दिन से गांव वाले मुझे नाक कटा कहते हैं। तो उसने कहा हाँ, लेकिन आपकी नाक कटी कैसे, कोई आपसे पूछा नहीं, मैं पूछता हूँ। तो उसने कहा इसीलिए तो तुमको चुना मैं। ये नाक ऐसे फोकट में नहीं कटी, सपने में भगवान जी आए थे, जो अभी अभी गए। अच्छा, जो अभी अभी गए। तो उसने कहा चले भी गए, तो बोले हाँ, सपने में आए थे, बोले कि तेरे से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांग जो वरदान मांगना है, लेकिन तुझे दीक्षा में मुझे कुछ चाहिए। तो जब भगवान ने ऐसा कहा मुझे, तो मैंने कहा कि बोलिए, तो मैं अपना शीश काट के दे दूं। तो भगवान ने कहा शीश नहीं, तो अपनी नाक काट के दे दे। तो इसलिए मैं नाक काट के दिया, और भगवान का दर्शन हुआ सुबह सुबह। तो उसने कहा कि क्या बात, बोले हाँ, तुमको भी अगर दर्शन करना है तो उन्होंने बोल के गए, जिसकी नाक तू काट देगा उसको दर्शन हो जाएगा। वो बोला सही में, बोला हाँ सही में। तो बोला अगर तू अपने आप से अभी काट लेता है तो अभी का भी दर्शन हो जाएगा। तो वो अपने हाथ से थोड़ा सा ट्राई करके काट लिया, और काट लिया तो ना कटा तो हो ही गया ना। अब दो घूमने लगे पट्टी लगा के, तो वो घूमता तो उसको वो नक्कटा काका, वो नक्कटा काटा। फिर इसको हालत पकड़ा, बोला कि मेरे को दर्शन तो हुआ नहीं। कहा दर्शन मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरी कटी थी इसलिए तेरी काटी है। अब तू भी ऐसा कर, दूसरे को बोल ऐसा। और वो भी एक एक को पकड़ता और ले जाता। ऐसे ही भोकर में नहीं कटा है, भगवान का दर्शन होता है, वो भी काटता। ऐसा करके पूरा गांव नकटा हो गया, और फिर कहना ही छोड़ दिया। तो, तो सब उसी तरीके से हो गए ना। तो ये बात, सर को जल्दी है।